हे फ्रेंड्स, दिस इज योर मेंटर नवीन और आइए शुरू करते हैं आज बिजनेस स्टडीज का एक नया टॉपिक। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे ऑनर के फंड की, जहां से हम लॉन्ग टर्म फंड को रेज कर सकते हैं, जिसमें हमने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को पढ़ लिया है, दोनों में डिफरेंस भी देखा है। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है रिटेन्ड अर्निंग का टॉपिक। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है पहले इसे समझ लेते हैं और बाद में इसके पूरे कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। दोस्तों, रिटेन्ड अर्निंग ये एक प्रकार का संचित आय है या एक प्रकार का बचाया हुआ प्रॉफिट है। ठीक है, हमारे ही प्रॉफिट, एक कंपनी क्या करती है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक कंपनी क्या करती है, मान लीजिए पूरे साल में एक कंपनी 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाती है। अब उस 5 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए उसके, मान लो जिसमें उसमें से 2 लाख रुपए से डिविडेंड में दे दिया। ठीक है, बाकी बचा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में कंपनी ने कुछ पैसा, मान लीजिए 2 लाख रुपए नेक्स्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल के रख लिया, तो बचा हुआ 1 लाख कंपनी अपने स्टोरेज में रख लेगी, जिसे हम अपना पिगी बैंक बोलते हैं, घर में सेविंग कर लेगी। ठीक है, इसको हम स्टोरेज में रख लेगी और किस लिए, फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज के साथ कोप अप करने के लिए। ठीक है, तो अनसर्टेनिटीज को बेयर अप करने के लिए एक कंपनी अपने पास से कुछ पैसा वहां बचाकर रख लेती है। ऐसा ही जो पैसा होता है उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और इसी रिटेन्ड अर्निंग का हम प्रयोग कर लेते हैं हमारे आने वाली किसी फाइनेंशियल कंडीशन को पूरा करने में। सिंपल है। तो रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये आप ही का पैसा है, ये कंपनी का ही पैसा है, इसीलिए इसे इंटरनल फिनेंसिंग भी कहा जाता है। ये आपका आंतरिक स्रोत है। इसका दूसरा नाम प्लफिंग और बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम रिजर्व एंड सरप्लस भी है, इसे री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये आप ही का बचाया हुआ वो प्रॉफिट है जो आपने पिछले साल या पिछले कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके कंपनी ने अपने हाथ में सेव रखा हुआ था, इसी सेव पैसे में से वो अभी इन्वेस्टमेंट कर लेगी, तो इसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में और क्या लिखा गया है हमारे पास। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, रिटेन्ड अर्निंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आफ्टर ऑल पेमेंट्स। पिछले साल के सारे खर्चे कर लेने के बाद, सारे भुगतान कर लेने के बाद ऐसा प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट और भी बताए गए हैं दोस्तों, जिसको हम धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। इट्स चीप एंड सर्टेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसमें कहा गया है कि ये बहुत ही चीप मतलब बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला सोर्स है, और ये एक सर्टेन सोर्स है, क्योंकि हर साल अगर एक कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो कंपनी के पास कुछ ना कुछ पैसा सर्टेनली पड़ा होता है, अर्निंग पड़ी होती है जो रिटेन्ड की होती है। तो एक ऐसा सोर्स है जो रिटेनिंग में आपको जल्दी ही मिलने के चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले फैक्टर की, तो यह है कि व्यवसाय के संचालन को प्रभावित नहीं करता। जी, ये पैसा ऐसा है क्योंकि इस पैसे पर ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, ना ही इस पैसे पर आपको डिविडेंड पे करना है। ठीक है, ना ही इस पैसे पर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ रही है। तो ये एक चीप, सस्ता, जैसे मैंने आपको बता दिया, और जल्दी से मिलने वाला सोर्स है, तो ये कभी भी बिजनेस के ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी प्रभावित नहीं करेगा। इसी का लास्ट टॉपिक जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके लास्ट टॉपिक के बारे में कहा गया है कि रिटेन्ड अर्निंग अर्जित लाभ की मात्रा और डिविडेंड पॉलिसी पर डिपेंड करती है। बिल्कुल जी करती है। आप हर साल कितना डिविडेंड देना चाहते हैं, अगर आप हद से ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, अगर आपकी लाभ की मात्रा ही कम रहती है, तो वो कंपनी कभी भी कुछ अर्निंग को रिटेन्ड नहीं कर पाएगी, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि आप जब ज्यादा रिटेन ही नहीं कर पाएंगे तो आप इस सोर्स का उतना अच्छे से प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साफ शब्दों में लिखा गया कि रिटेन्ड अर्निंग अर्जित लाभ की मात्रा, कितना परसेंटेज, कितना क्वांटिटी आप लाभ कमा रहे हैं और किस डिविडेंड पॉलिसी को अपनाकर आप डिविडेंड देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही हमने पढ़ा है रिटेन्ड अर्निंग के कॉन्सेप्ट को। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इस सोर्स से पैसा लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। जी हाँ, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी मेरिट और डिमेरिट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।